अगर आप बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं तो वहां पे इंटरेस्ट मिलता है 2.5% से लेके 3.5% तक। अगर आप बैंक में एफडी करते हैं या फिर आरडी करते हैं तो यहाँ पे आपको जो ईयरली इंटरेस्ट रेट मिलता है वो मिलता है 6.5% से लेके 7.5% तक। यहीं पे दोस्तों अगर आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में एसआईपी करते हैं, यहाँ पे आपको जो रिटर्न मिलता है वो 10% से लेके 15% के बीच में हो सकता है। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम भी हो सकता है। मैक्सिमम आपको 20% से लेके 40% के बीच में कुछ कंपनियां देती हैं, बट वो बहुत कम होती है। आपको मिनिमम 10 से लेके 15% तक का इजिली रिटर्न मिल। म्यूचुअल फंड कंपनी में एसआईपी करते हैं 500 रुपए से 3 साल के लिए, तो यहाँ पे टोटल जो पैसे होते हैं आपने इन्वेस्ट किया 18,000, और यहाँ पे जो पैसे आपको 3 साल के बाद रिटर्न मिलेगा वो पैसा मिलेगा करीब करीब 30,000 प्लस। मतलब यहाँ पे आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। अगर इसी को आप 5 साल के लिए करेंगे तो यहाँ पे आप 30,000 रुपए जमा करते हैं, रिटर्न आपको मिलेगा यहाँ पे कम से कम 63,000 रुपए। अगर आप 500 रुपए हर महीने 10 साल तक जमा करते हैं तो यहाँ पे आपका जो टोटल अमाउंट है वो आपने जमा किया 60,000 रुपए, लेकिन आपको जो रिटर्न आएगा वो 1,85,000 रुपए के आसपास आएगा। और अगर यहीं पे एफडी की बात करें तो अगर आप 10 साल तक करते हैं तो 60,000 रुपए आप जमा करते हैं, आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 85,000 रुपए के आसपास। मतलब कुल मिला के आपको जो पैसे मिलने हैं वो 24 से 25,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। ये डिफरेंस है दोस्तों। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो आपको इतना रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर आप आरडी या एफडी करते हैं किसी बैंक में तो यहाँ पे आपको 24 से 25,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा 6.5% के आसपास का, ठीक है, जो अभी करंट रेट चल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज है कि जो म्यूचुअल फंड होता है वो शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे करता रहता है। हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा भी मिल जाए, हो सकता है यहाँ पे आपको जो रिटर्न है वो ज्यादा भी मिल जाए और कुछ कम भी मिले, लेकिन इतना नहीं मिलेगा जितना आपको आरडी में मिलता है। दैट इज आरडी और एफडी से बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिलता है। अब हम दोस्तों समझते हैं कि एसआईपी क्या है। एसआईपी कोई अलग से कोई सिस्टम नहीं है, एक सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान है जहां पे आप एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स डेट पे हर महीने किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं, और इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड कैप होते हैं। तो यहाँ पे आपको 10 से लेके 15% तक का मिनिमम रिटर्न यहाँ पे मिलता है। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड इन पैसों का क्या करती है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्टमेंट हमारे आपके जैसे लोग करते हैं उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट का पूल करना, मनी का पूल करना। ऐसे पैसों को लेके म्यूचुअल फंड में वर्क करने वाले एक्सपर्ट, शेयर मार्केट के एक्सपर्ट किसी ऐसी कंपनी में लगाते हैं जहां पे शेयर मार्केट बहुत अच्छा चल रहा होता है। कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स वो परचेज करते हैं जहां पे रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे आपके जैसे पैसे को ही किसी थर्ड पार्टी में इन्वेस्ट करती है और उससे कुछ प्रॉफिट अर्न करती है। कुछ प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज कंपनी रखती है और बाकी जो है जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया उसको रिटर्न कर देती है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि डायरेक्टली हम क्यों नहीं कर सकते शेयर मार्केट में या फिर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पे आपको बता दें कि इसके लिए आपको बहुत स्किल्ड होने की जरूरत है, शेयर मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप शेयर मार्केट में वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके लिए हमें काफी एक्सपर्ट होने की जरूरत है। म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करके सिर्फ हमारा काम होता है इन्वेस्टमेंट करना, और कंपनी का काम होता है उसे सही जगह पे लगाना और अच्छी रिटर्न पाना। क्योंकि अगर कंपनी को रिटर्न नहीं मिलेगा तो कंपनी को भी प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए कंपनी में करने वाले एक्सपर्ट पर्सन अच्छे शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं और वहां से रिटर्न आता है। तो यहाँ पे कहा जाए तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में हमें रिस्क बहुत कम होता है। रिस्क तो होता है बट उतना रिस्क नहीं होता है जितना रिस्क डायरेक्टली शेयर मार्केट में लोग करते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज को भी ये पता है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनको प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो अपने एम्प्लॉइज का या फिर उनकी मार्केट कैसे चलेगी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा प्लान है जहां से आप अच्छा खासा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ मैं एग्जांपल्स बता दूं। एसबीआई गोल्ड प्लान, एसबीआई डायरेक्ट गोल्ड प्लान जो है अभी आप उसका देखेंगे, मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे 35% तक का रिटर्न दे रहा है पिछले कुछ सालों में। बंधन स्मॉल कैप है जो 27% तक का रिटर्न दे रहा है। इसी तरह से एचडीएफसी मिड कैप फंड है जो 40% तक का दे रहा है। ये काफी हाई रिस्क वाला होता है, बट ऐसे भी कंपनीज है जो 40% तक के आपको जो है रिटर्न दे रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा प्लान है, आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ चीजों को आपको ध्यान रखने की जरूरत है।
म्यूचुअल फंड हाई रिस्क के अधीन होता है, तो यहाँ पे किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले उनके डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देख ले, उनके टर्म एंड कंडीशंस को देख ले और अपना फाइनेंशियल गोल, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो और पर्सनल गोल्स को देखने के बाद जो रिस्क है उसको कैलकुलेट करने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि एसआईपी कैसे करते हैं, क्या हम भी एसआईपी कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आज की डेट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जो 100 रुपीज से स्टार्ट करती हैं। दैट इज दोस्तों, यहाँ पे आप 100 रुपए से एसआईपी शुरू करके किसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में 2 से 3 सालों में, 5 सालों में एक अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पे मिल सकता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं दोस्तों बता दूं कि अगर आपको एसआईपी करना है तो सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना मैंडेटरी। डीमैट अकाउंट के लिए आपके पास कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, कुछ ऐप होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, उनका मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, जैसे ग्रो ऐप है, एंजल ब्रोकिंग है। इनके ऐप को डाउनलोड करके आप वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड और रिलेटेड बैंक जो है आपका उससे अटैच किया जाएगा, वहां पे वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद आप वहां पे अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 48 आवर्स में वो वैलिडेट हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं, स्टॉक्स ले सकते हैं, सारी चीजें आप कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, अगर आपको एसआईपी कैसे करना है, डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है, या फिर आपको शेयर मार्केट में कैसे जाना है, अगर इसकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में लिखिए एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड। आगे आने वाले टाइम पे हम आपको इसके लिए एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप ऐप के थ्रू घर बैठे एसआईपी कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और आपके अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो जाएगा और किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में जाके इन्वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको एसआईपी के बारे में जानना है, म्यूचुअल फंड में कैसे एसआईपी करें, या कौन सी कंपनीज अच्छी हैं जिनमें आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहिए, इन सब की इंफॉर्मेशन को अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस पे हम आपको आगे बताते रहेंगे कि किस तरह से आपको एसआईपी करना है और कैसे आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।